चलिए चलते हैं आज पुनः पाठ 3 पर। तृतीयः पाठः। पाठ 3। व्यायामः सर्वदा पथ्यः। व्यायाम सदैव स्वास्थ्यप्रद होता है, अच्छा होता है। इस पाठ में हम व्यायाम के बारे में पढ़ेंगे। व्यायाम करने के क्या क्या फ़ायदे हैं, व्यायाम कब करना चाहिए, कितना करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और व्यायाम से शरीर को क्या क्या लाभ होते हैं, और प्रतिदिन व्यायाम करने से क्या क्या हमारे शरीर का अच्छा होता है। इन सब चीज़ों का वर्णन यहाँ पर किया हुआ है। एक एक श्लोक को अच्छे से समझना है, अच्छे से पढ़ना है और अपने जीवन में उतारने की कोशिश करना है। चलिए, पाठ में पहले दिया हुआ है, जो स्टार्टिंग में बताया है कि पाठ में क्या अपन पढ़ेंगे, इसके बारे में बता दिया है। ये पाठ कहाँ से लिया गया है, ये सारी जानकारी यहाँ पर देख लेते हैं। आप लोग पुस्तक ओपन कर लें और स्टार्टिंग से ही जो आपकी टेक्स्ट बुक है वो ऊपर चल रही है। प्रस्तुतोऽयं पाठः आयुर्वेदस्य प्रसिद्धग्रन्थः सुश्रुतसंहिता इत्यस्य चिकित्सास्थाने वर्णित चतुर्विंशाध्यायात् समुद्धृतोऽस्ति। क्या कह रहे हैं? प्रस्तुतोऽयं पाठः, दो शब्द हैं, प्रस्तुत और अयम। तो प्रस्तुत पाठ आयुर्वेदस्य, आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथस्य, प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा? सुश्रुत संहिता, सुश्रुत संहिता के चिकित्सा स्थाने, चिकित्सा स्थान में, सप्तमी है ना, सप्तमी का एक वचन, चिकित्सा स्थान में वर्णित, वर्णन किया हुआ। तो वर्णित शब्द ही लेंगे। वर्णित चतुर्विंश, यहाँ पर दो शब्द हैं, अलग अलग करके देखना है। तो एक तो निकलेगा चतुर्विंश और दूसरा निकलेगा अध्यायात। तो चतुर्विंशाध्यायात अलग अलग करेंगे तो चतुर्विंश मतलब, चतुर्विंशति मतलब होता है 24। तो 24वें अध्यायात, अध्याय से, अध्यायात पंचमी का एक वचन है। समुद्धृतोऽस्ति लिया गया है या फिर संकलित किया गया है। क्या कह रहे हैं? प्रस्तुत पाठ आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ सुश्रुत संहिता के चिकित्सा स्थान में वर्णित 24वें अध्याय से संकलित किया गया है। अस्मिन् आचार्य सुश्रुत व्यायामस्य परिभाषां तेन जायमानान् लाभान् च निबोधयति। क्या कह रहे हैं? अस्मिन् आचार्य सुश्रुतः, अस्मिन् मतलब इसमें, आचार्य सुश्रुतः, आचार्य सुश्रुत व्यायामस्य, व्यायाम के, परिभाषां परिभाषा, तेन जायमानान्, तेन मतलब उससे, जायमान मतलब उत्पन्न होने वाले, लाभान लाभों को, च निबोधयति बताते हैं या फिर चर्चा करते हैं। क्या कह रहे हैं? इसमें व्यायाम से होने वाले लाभों के बारे में आचार्य सुश्रुत महोदय जो हैं वह बतलाते हैं और व्यायाम की परिभाषा बतलाते हैं, क्या क्या लाभ हैं इससे। ये सारी की सारे वर्णन यहाँ पर वो करते हैं और बताते हैं। जो पंक्ति है, पंक्ति का अर्थ केवल इतना ही है। इसमें आचार्य सुश्रुत व्यायाम की परिभाषा और उससे होने वाले लाभों को बताते हैं। प्रामुख्येन शरीर सौष्ठव, कांति, स्फूर्ति, सहिष्णुता, आरोग्यम च इत्यादयः व्यायामस्य लाभाः सन्ति। क्या कह रहे हैं? प्रामुख्येन, प्रामुख्येन मतलब प्रमुखता से, जो प्रमुखता से वर्णन किया है वो बोल रहे हैं। प्रमुखता से क्या क्या है? शरीर सौष्ठव, शरीर सौष्ठव मतलब शरीर की ताकत, सौष्ठव मतलब ताकत। आगे कांति, शरीर की कांति। तीसरा स्फूर्ति, एक स्फूर्ति कह लें, दृढ़ता कह लें, ये भी कह सकते हैं। सहिष्णुता, सहिष्णुता हल्कापन। आरोग्यम निरोग शरीर। इत्यादयः व्यायामस्य लाभाः सन्ति, ये सभी के सभी व्यायाम के लाभ हैं। ये बताया है कि मतलब जिससे शरीर बहुत अच्छा होता है, शरीर में चमक आती है, देखने में सुंदर होता है, और बहुत ज़्यादा शरीर में एक कहें दृढ़ता आती है, स्फूर्ति आती है, और शरीर निरोग रहता है। तो ये लाभों का वर्णन वहाँ पर किया गया है। अब एक एक श्लोक हैं, श्लोकों का उच्चारण करेंगे, एक बार पढ़ेंगे और उसका क्रम से अर्थ देखेंगे। चलिए चलते हैं श्लोक पर।
शरीरायास जननम कर्म व्यायाम संगीतम। एक एक शब्द देख लें पहले। शरीरा लिखा हुआ है, अलग अलग करेंगे जब अलग पढ़ेंगे, लेकिन अभी एक साथ पढ़ना है। शरीरायास जननम, क्या पढ़ना है? शरीरायास जननम, शरीरायास जननम कर्म व्यायाम संगीतम, कर्म व्यायाम संगीतम तत्कृत्वा तु सुखम देहम, तत्कृत्वा तु सुखम देहम विमृदनीयात् समन्ततः, विमृदनीयात् समन्ततः शरीरायास जननम कर्म व्यायाम संगीतम तत्कृत्वा तु सुखम देहम विमृदनीयात् समन्ततः। तो इस प्रकार से इसको पढ़ना है आप लोगों को। अर्थ देख लेते हैं क्या है। शरीरायास जननम, एक एक शब्द देखना है। शरीर दिया हुआ है, दूसरा शब्द आयास है और तीसरा जनन है। शरीर मतलब शरीर, आयास मतलब होता है परिश्रम, जनन मतलब किया हुआ या फिर करना, कर्म मतलब कार्य, व्यायाम संगीतम, व्यायाम मतलब व्यायाम, संगीतम मतलब कहा जाता है। क्या कह रहे हैं? शरीर के द्वारा किया गया परिश्रम ही या फिर परिश्रम कार्य ही व्यायाम कहलाता है। शरीर के द्वारा जो भी हम परिश्रम करते हैं वो व्यायाम की श्रेणी में आता है, उसे व्यायाम कहते हैं। तत्कृत्वा, दो शब्द हैं, तत् और कृत्वा। तत् मतलब उसको, कृत्वा मतलब करके, तो उसको करके सुखम देहम, सुखम मतलब सुख, देह मतलब शरीर, उस शरीर की, तू मतलब तो, विमृदनीयात, विमृदनीयात मतलब, विमृद मतलब होता है मालिश करना, विमृदनीयात मतलब मालिश करनी चाहिए, नियात, विमृदनीयात मालिश करनी चाहिए, समन्ततः पूरी तरह से। क्या कह रहे हैं? तो उस व्यायाम को करने के बाद पूरी तरह से सुखी देह की मालिश करनी चाहिए। अब इसका पूरा अर्थ देख लेते हैं एक बार। शरीर के द्वारा किया गया परिश्रमजन्य कार्य ही व्यायाम कहा जाता है, उसको करके पूरी तरह से सुखी देह की मालिश करनी चाहिए, ये कह रहे हैं। तो इस प्रकार से आपको इसका अर्थ समझना है। और इस श्लोक से हमने सीखा क्या है कि पहले व्यायाम करें और व्यायाम को करने के बाद अच्छे से शरीर का मालिश करें, ये कह रहे हैं, तो और भी शरीर में मजबूती आएगी। चलिए आगे चलते हैं। शरीरोपचयः, शरीरोपचयः कांतिर्गात्राणाम, शरीरोपचयः कांतिर्गात्राणाम सुविभक्तता, सुविभक्तता, सुविभक्तता। एक एक शब्द पढ़ना है। पहले लिखा हुआ है शरीरोपचयः, शरीरोपचयः, शरीरोपचयः कांतिर्गात्राणाम, कांतिर्गात्राणाम सुविभक्तता, सुविभक्तता दीप्ताग्नित्वमनालस्यम, दीप्ताग्नित्वमनालस्यम स्थिरत्वं लाघवं रजा, स्थिरत्वं लाघवं रजा, स्थिरत्वं लाघवं मृजा, स्थिरत्वं लाघवं मृजा, ऐसा पढ़ना है। शरीरोपचयः कांतिर्गात्राणाम सुविभक्तता, एक बार और पढ़ लें। शरीरोपचयः कांतिर्गात्राणाम सुविभक्तता, शरीरोपचयः कांतिर्गात्राणाम सुविभक्तता दीप्ताग्नित्वमनालस्यं स्थिरत्वं लाघवं रजा, दीप्ताग्नित्वमनालस्यं स्थिरत्वं लाघवं रजा। क्या कह रहे हैं? शरीरोपचयः, दो शब्द हैं, शरीर और उपचयः, तो शरीर की वृद्धि, कांति ही कांति, गात्राणाम मतलब शरीर की, सुविभक्तता, सुविभक्तता मतलब सौंदर्यता, शारीरिक सौंदर्यता। और आगे क्या कह रहे हैं? दीप्ताग्नित्व, दीप्ताग्नित्व मतलब जठराग्नि, दीप्त मतलब दीप्त, अग्नि मतलब अग्नि, तो जो जठर अग्नि है वो, भूख लगने वाली वो। आगे अनालस्यम, एक एक शब्द है इसमें, एक तो दीप्ताग्नि है इसमें
और दूसरा है अनालस्यम, तो आलस्य से रहित, आलस नहीं आता, आलसहीनता रहती है। स्थिरत्वम, स्थिरता आती है, दृढ़ता आती है। लाघवम, हल्कापन महसूस होता है। मृजा, हल्कापन महसूस होता है। और अंतिम शब्द दिया है मृजा, स्वच्छ करती है। क्या कह रहे हैं? जो शारीरिक व्यायाम है, व्यायाम करने से शरीर की वृद्धि होती है, शरीर की वृद्धि होती है, शरीर की कांति बढ़ती है, शरीर की कांति बढ़ती है। दूसरा, शारीरिक सौंदर्य बढ़ता है। तीसरा, शारीरिक सौंदर्य। चौथा, पाचन शक्ति की वृद्धि होती है। क्या होती है? पाचन शक्ति की वृद्धि होती है। और क्या होता है? अनालस्यम, आलस्य की हीनता रहती है, आलस्य नहीं आता। आगे स्फूर्ति, जिससे स्फूर्ति रहती है। और स्थिरत्वम, दृढ़ता आती है। और लाघवम, हल्कापन होता है, शरीर हल्का महसूस होता है। और जो 3 दोष हैं, वात, पित्त और कफ, इनकी शुद्धि होती है। मृजा, मृजा मतलब स्वच्छ करता है। तो इस प्रकार से है योग, या फिर ये कहें कि व्यायाम। आगे चलते हैं तीसरे श्लोक पर। ध्यान से एक एक शब्द को देखना है। श्रम, क्लम, पिपाशोष्ण। क्या कह रहे हैं? श्रम, क्लम, पिपाशोष्ण, शीतादीनां सहिष्णुता, शीतादीनां सहिष्णुता। श्रम, क्लम, पिपाशोष्ण, शीतादीनां सहिष्णुता। आरोग्यम चापि परमम, आरोग्यम चापि परमम। व्यायामादुपजायते, व्यायामादुपजायते। क्या कह रहे हैं? श्रम, क्लम, पिपाशोष्ण, शीतादीनां सहिष्णुता। आरोग्यम चापि परमम, व्यायामादुपजायते। इस प्रकार से क्या कह रहे हैं? श्रम, क्लम, श्रम मतलब होता है परिश्रम, क्लम मतलब होता है थकान। तो 2 चीज़ें हैं। अगली चीज़ क्या है? पिपाशा, और इसी में है उष्ण। देखिए एक शब्द है लेकिन एक साथ कितने सारे शब्द हैं? श्रम है, क्लम है, पिपाश है और उष्ण है। इस प्रकार से पढ़ना है आपको एक एक शब्द को अलग करके। तो श्रम की थकान या फिर परिश्रम की थकान। पिपाशा मतलब प्यास, पिपाशा मतलब यहाँ पर पिपाशा ये प्यास। आगे दिया हुआ है शीतोष्ण, ऊपर दिया हुआ है शीतोष्ण, तो शीतोष्ण। और फिर 1 मिनट थोड़ा सा रुक जाएं आप, फिर से देख लेते हैं एक बार, स्क्रीन पर वो आ गया था ना। आगे देखते हैं, देखिए श्रम, क्लम, परिश्रम की थकान। दूसरा पिपाशा, पिपाशा मतलब प्यास। उष्ण, उष्ण मतलब गर्मी। शीतादीनाम, शीत आदि नाम, शीत मतलब होता है सर्दी, आदि और भी बहुत सारी जो भी हैं वो। सहिष्णुता, सहने की शक्ति। देखिए आप जब व्यायाम करेंगे तो आपके अंदर क्या होगा? परिश्रम की थकान कम होगी। आप कभी भी कोई काम करेंगे तो उसमें आपको थकान कम लगेगी। क्यों लगेगी? क्योंकि आपका शरीर बहुत अच्छा हो जाएगा। और क्या होगा? पिपाशा, आपको प्यास कम लगेगी, गर्मी कम लगेगी। और क्या होगा? सहिष्णुता, सहने की शक्ति आएगी। आरोग्यम, आरोग्य मतलब आप स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ, आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। व्यायामात उपजायते, व्यायाम से उत्पन्न होता है। चापि परमम, परमम मतलब उत्कृष्ट। चा अपि, और भी। तो पूरा अर्थ देख लेते हैं, बिल्कुल आसान अर्थ है। क्या कह रहे हैं? परिश्रम की थकान, प्यास, गर्मी, सर्दी आदि सहने की शक्ति आती है, हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है। और ये सारा का सारा किससे प्राप्त होता है? व्यायाम से उत्पन्न होता है। व्यायाम करने से इतनी सारे लाभ हैं, हर श्लोक में अच्छा अच्छा बताया हुआ है। हमें प्रतिदिन व्यायाम करना है, चाहे 10 मिनट करें, 15 मिनट करें, कितना भी, लेकिन व्यायाम करने की कोशिश करना है प्रतिदिन। अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। परिश्रम की थकान, प्यास, गर्मी, सहने की शक्ति और स्वास्थ्य ठीक होता है किससे? व्यायाम करने से।
ये सारे के सारे परम सुख प्राप्त होते हैं। और सभी चाहते ही यही है कि हमारा शरीर अच्छा रहे और बढ़िया दिन हमारा निकले। तो इन सब के लिए स्टार्टिंग हमारी कैसे होना चाहिए? सुबह व्यायाम करने से होनी चाहिए। आगे चलते हैं। ना चास्ति सदृशं तेन किंचित स्थौल्यापकर्षकम अपकर्षणम किंचित स्थौल्यापकर्षणम। थोड़ा यहाँ पर दिक्कत होगी आपको। किंचित स्थौल्यापकर्षणम क्या कह रहे हैं? ना चास्ति सदृशं तेन किंचित स्थौल्यापकर्षणम न च व्यायामिनं मर्त्य मर्दयन्त, ध्यान से, मर्दयन्त्यर्यो बलात्, मर्दयन्त्यर्यो बलात्। एक एक शब्द देख लेते हैं। ना चास्ति सदृशं तेन, ना नहीं, च अस्ति, च मतलब और, अस्ति मतलब है, सदृशम सदृश समान, तेन मतलब उसके, किंचित थोड़ा सा, स्थौल्यपकर्षकम, स्थौल्य स्थूलता मतलब होती है बड़ा या फिर मोटा भी बोल सकते हैं अपन, बड़ा। अपकर्षकम मतलब दूर करना। तो क्या कह रहे हैं कि मोटापे को दूर करने के लिए व्यायाम के समान कोई नहीं, व्यायाम जैसा कोई नहीं। किसको दूर करने के लिए? मोटापे को दूर करने के लिए। यदि आपका मोटापा बढ़ रहा है तो आपको व्यायाम करना चाहिए। नाचा व्यायामिनम मर्त्य मर्दयन्त्य अरयो बलात्। नाचा व्यायामिनम, ना मतलब नहीं, चा मतलब और, व्यायामिनम व्यायाम करने वाले को, मर्त्य मार सकता है, मर्दयंत, देखिए एक एक शब्द को आपको देखना है। और फिर क्या लिखा है? अरयः, अरयः मतलब होता है शत्रु, बलात् मतलब बल से। पूरा अर्थ देख लेते हैं एक बार। क्या कह रहे हैं कि व्यायामी मनुष्य को शत्रु क्या नहीं कर सकता है? अपने बल से नहीं कुचल सकता है। मर्त्य मर्दयंत अलग अलग शब्द हैं। मर्त्य मतलब मार सकता है, अर्दयंत मतलब कुचल सकता है। तो ना तो मार सकता है ना कुचल सकता है बल से, मतलब जो व्यायाम करता है उसके अंदर इतनी शक्ति रहती है। तो ये है व्यायाम की महिमा। कभी भी उसको मोटापा नहीं घेरता, मोटापा नहीं आता, क्योंकि मोटापा आता है तो सारी बीमारियां प्रवेश करती हैं। और जो व्यायाम करने वाला होता है उसको शत्रु बल से पराजित नहीं कर सकता, क्योंकि इतना बल उसके अंदर होता है। चलते हैं अगले श्लोक पर। ना चैनम सहसाक्रम्य जरा समधिरोहति स्थरी भवति मांसम च व्यायामाभिरतस्य च। पूरा पढ़ लेते हैं एक बार। ना चैनम सहसाक्रम्य जरा समधिरोहति स्थरी भवति मांसम च व्यायामाभिरतस्य च। क्या कह रहे हैं? पूरा देख लेते हैं। ना चैनम सहसा क्रम्य, ना मतलब नहीं, च अनम, च मतलब और, सहसा क्रम्य, सहसा मतलब अचानक, आक्रम्य मतलब ये कहें कि आ जाता है या फिर हमला कर देता है, आक्रमण कर देता है। जरा मतलब बुढ़ापा। समधिरोहति, समधिरोहति मतलब जो व्यायाम में लगा हुआ है, व्यायाम आदि करने वाला है वो। स्थरी भवति, स्थिर होता है, मांसम च उसका मांस। आगे व्यायाम अभिरतस्य च, जो व्यायाम में लगा हुआ है, अभिरतस्य मतलब तल्लीन होने वाला जो है वो, उसके तल्लीन होने वाले का। क्या कह रहे हैं कि व्यायाम करने वाले मनुष्य पर अचानक बुढ़ापा आक्रमण नहीं करता, और जो व्यायाम में तल्लीन रहने वाला व्यक्ति है उसका हाड़ मांस हमेशा परिपक्व रहता है, मजबूत रहता है, ये कह रहे हैं। अगले श्लोक पर चलते हैं। व्यायामस्विन् गात्रस्य, ध्यान से, व्यायाम पहले क्या पढ़ना है? व्यायाम स्विन्, स्विन् दो ना है, एक छोटा एक और बड़ा पूरा वाला, एक आधा ना है। व्यायामस्विन् गात्रस्य, व्यायामस्विन् गात्रस्य पद्भ्यामुद्वर्तितस्य च, पद्भ्यामुद्वर्तितस्य च, व्यायामस्मिन् गात्रस्य पद्भ्यामुद्वर्ति, ध्यान से, पद्भ्यामुद्वर्तितस्य च
व्याधयो नोपसर्गन्ति वैनतेयमिवोरगाः। और आप लोगों को इसको 3 बार उच्चारित करना है, 3 बार बोलना है। व्यायामस्विन्नगात्रस्य पद्भ्यामुद्वर्तितस्य च व्याधयो नोपसर्गन्ति वैनतेयमिवोरगाः। इस प्रकार से पढ़ना है और इसको आप लोग 3 बार बोलेंगे तो थोड़ा सा मुँह पर भी आ जाएगा ये। वयोरूपगुणैर्हीनमपि कुर्याद् सुदर्शनं वयोरूपगुणैर्हीनमपि कुर्याद् सुदर्शनं। तो इस प्रकार से इसको पूरा कंप्लीट पढ़ना है। व्यायामस्विन्नगात्रस्य पद्भ्यामुद्वर्तितस्य च व्याधयो नोपसर्गन्ति वैनतेयमिवोरगाः। वयोरूपगुणैर्हीन, ध्यान से, वयोरूपगुणैर्हीनमपि कुर्यात् सुदर्शनम। तो ऐसा पूरा का पूरा आप लोगों को पढ़ना है लगभग 2 से 3 बार, तो अच्छे से उच्चारण आपको आ जाएगा। और श्लोक कोई कठिन नहीं है, आप लोग चाहें तो याद भी कर सकते हैं। आगे अर्थ देख लेते हैं। व्यायाम स्विन्नगात्रस्य, व्यायाम मतलब होता है व्यायाम, स्विन्नगात्रस्य पसीने से लथपथ शरीर का, पदभ्याम उद्वर्तितस्य च, पदभ्याम 2 पैर, पदभ्याम दिया हुआ है, द्विवचन है तो 2, उद्वर्तितस्य ऊपर उठाना, तो पसीने से लथपथ शरीर का दोनों पैरों से ऊपर उठाने वाले व्यायाम। व्याधयोः नोपसर्गन्ति, व्याधयो मतलब व्याधियाँ, बीमारियाँ, ना उपसर्गन्ति समीप नहीं आती, ऐसा व्यायाम करने से बीमारियाँ समीप नहीं आती। वैनतेयः मतलब होता है गरुण, उरगाह मतलब सर्प, तो वैनतेय मतलब गरुण और उरग मतलब होता है सर्प, ये दोनों वैनतेय और उरग जिस प्रकार से हैं वो। तो एक उदाहरण के रूप में यहाँ पर दिया है, पूरा अर्थ देख लेते हैं। दोनों पैरों से ऊपर उठने वाले व्यायाम और पसीने से लथपथ शरीर के समीप रोग पास नहीं आते, ये कहें उसके पास रोग नहीं आते। और कैसे नहीं आते? जैसे गरुण के समीप सर्प नहीं आते। जो पक्षीराज गरुण हैं उससे सभी सर्प डरते हैं, उसी प्रकार से व्यायाम जो है, व्यायाम से भी सभी रोग डरते हैं, पास नहीं आते। आगे वयोरूप गुणैर्हीनमपि, वयो मतलब होता है आयु, रूप मतलब रूप सुंदरता, गुण मतलब गुण, अपि मतलब भी, कुर्याद सुदर्शनम, कुर्यात मतलब कर देता है, हो जाता है, सुदर्शनम मतलब सुदर्शन हो जाता है, सुंदर हो जाता है। व्यायाम करने से जिसकी आयु कम हो या फिर आयु में वृद्ध हो, रूपहीन हो या गुणहीन हो, वह भी सुंदर दिखाई देने लगता है, ये कह रहे हैं व्यायाम करने से। पूरा अर्थ देख लेते हैं। पैरों के ऊपर उठने वाले व्यायाम और पसीने से लथपथ शरीर वाले के बीमारियां पास नहीं आती। जैसे गरुड़ के समीप सांप नहीं आते, सर्प नहीं आते। और व्यायाम करने से आयु, रूप और गुणहीन व्यक्ति भी सुंदर हो जाता है। इस प्रकार से आगे चलते हैं। व्यायामं कुर्वतो नित्यं विरुद्धमपि भोजनम, क्या कह रहे हैं? व्यायामं कुर्वतो नित्यं विरुद्धमपि भोजनम विदग्धमविदग्धम च, ध्यान से, विदग्धमविदग्धम व च नहीं है, व निर्दोषं परिपच्यते। व्यायामं कुर्वतो नित्यं विरुद्धमपि भोजनम विदग्धमविदग्धम च, व, ध्यान से च ना करके वा दिया हुआ है, विदग्धमविदग्धम व निर्दोषं परिपच्यते। पूरा एक बार पढ़ लेते हैं एक साथ। व्यायामं कुर्वतो नित्यं विरुद्धमपि भोजनं विदग्धमविदग्धं वा निर्दोषं परिपच्यते। ऐसा पढ़ना है, 3 बार दोहराना है सभी लोगों को, तो आप लोगों को अच्छे से आ जाएगा। चलते हैं। व्यायामं कुर्वतो नित्यम, क्या कह रहे हैं कि व्यायामम मतलब व्यायाम, सामान्य शब्द है, सबके साथ चल रहा है। कुर्वतो करते हुए, नित्यम मतलब हमेशा, विरुद्धमपि
विपरीत भी, भोजनम मतलब भोजन। विदग्धम अविदग्धम व, विदग्ध मतलब होता है भली प्रकार से पका हुआ, और अविदग्ध मतलब ना पका हुआ। व निर्दोषम और निर्दोष। परिपच्यते पच जाता है। क्या कह रहे हैं कि प्रतिदिन व्यायाम करने वाले को प्रतिकूल भोजन या पका हुआ या कच्चा सब तरह का भोजन आसानी से पच जाता है। अर्थात ये कहें कि इनके शरीर की क्षमता बहुत अच्छी हो जाती है और भोजन पच जाता है, और भोजन पचता है तो शरीर अच्छा होता है। जितनी भी शरीर में बीमारियां होती हैं वो सब की सब कुपच के कारण से होती हैं। जब भोजन नहीं पचता है तो बीमारियां उत्पन्न होती हैं, ये कह रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। व्यायामो ही सदा पथ्यो वलिना स्निग्ध भोजिनाम सा च शीते वसंते च तेषां पथ्यतमः स्मृतम्। क्या कह रहे हैं, पहले पूरा पढ़ लेते हैं एक बार और। व्यायामो ही सदा पथ्यो बलिनो स्निग्ध भोजिनाम सा च शीते वसंते च तेषां पथ्यं स्मृतः तेषां पथ्यतमः स्मृतः। एक बार और अच्छे से पढ़ लेते हैं। व्यायामो हि सदा पथ्यो बलिनां स्निग्धभोजिनां सा च शीते वसंते च तेषां पथ्यतमः स्मृतः। तो इस प्रकार से उसको पूरा कंप्लीट पढ़ना है। क्या कह रहे हैं, व्यायामो ही सदा पथ्यो। व्यायामो ही मतलब व्यायाम ही, सदा मतलब हमेशा, पथ्य मतलब अनुकूल या फिर लाभप्रद, ये भी कह सकते हैं। तो व्यायाम हमेशा लाभप्रद है, अनुकूल है। किनके लिए? वलिनाम, जो बलशाली हैं उनके लिए। स्निग्ध भोजनानि, स्निग्ध मतलब होता है चिकना, चिकनाई से युक्त जो भोजन करते हैं, गरिष्ठ भोजन करते हैं उनके लिए। तो जो गरिष्ठ भोजन करते हैं उनके लिए व्यायाम श्रेष्ठ है। सा च शीते वसंते च, और कैसा? शीत ऋतु में, सर्दी की ऋतु में, और वसंत ऋतु में। तेषां पथ्यतमः स्मृतः, पथ्यतमः और ज़्यादा अनुकूल बताया गया है, स्वास्थ्यवर्धक बताया गया है। पूरा देख लेते हैं। क्या कह रहे हैं, जो बलशाली व्यक्ति हैं, चिकनाई से युक्त भोजन करने वाले हैं, उनके लिए तो हमेशा व्यायाम कल्याणकारी है, और उनके लिए सर्दी हो या वसंत ऋतु हो, व्यायाम स्वास्थ्यवर्धक बताया है। इस प्रकार से आसान है ये। अब चलते हैं आगे। थोड़ा सा कठिन है शब्द, उच्चारण कर लेते हैं। सर्वेष्वृतु, ध्यान से, सर्वेष्वृतुष्व हरः, ध्यान से, सर्वेष्वृतुष्व हरः पुंभिरात्म हितैषिभिः। अर्थ बहुत अच्छा है, कठिन लग रहा है। वलस्यार्धेन कर्तव्यो व्यायामो ध्यान से, हन्त्यतोऽन्यथा। क्या कह रहे हैं, सर्वेषु, अलग अलग शब्द देख लेते हैं। सर्वेषु ऋतुषु अहरः शब्द हैं अलग अलग 3। सर्वेषु मतलब सभी, ऋतु मतलब ऋतुओं में, ऋतुषु मतलब ऋतुओं में, आहारः मतलब होता है रोज, प्रतिदिन। पुंभी मतलब पुरुषों के द्वारा, आत्महितैषी भी जो अपना हित चाहने वाले हैं उन पुरुषों के द्वारा। वलस्यार्धेन आधे वल से, कर्तव्यो मतलब करना चाहिए, व्यायामो मतलब व्यायाम, हन्त्यो ध्यान से, हन्त है यहाँ पर, हन्त्यतोऽन्यथा, हन्त्य और अन्यथा 2 शब्द हैं, अन्यथा नष्ट हो जाता है। पूरा पढ़ लेते हैं, पूरा अर्थ देख लेते हैं। क्या कह रहे हैं, यदि अपना कल्याण करना चाहते हो या अपना कल्याण करने वाले, जो कल्याण चाहने वाले जो पुरुष हैं, वह सभी ऋतुओं में प्रतिदिन आधे बल के साथ, अपनी आधी शक्ति के साथ व्यायाम करना चाहिए, अन्यथा वह नष्ट हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा, शरीर दुबला पतला हो जाता है, किसी की आयु पूर्ण नहीं हो पाती, उसके पहले मरण हो जाता है, सुस्तपना रहता है और नींद आती है। ये बहुत सारी समस्याएं केवल शरीर की कमजोरी के कारण से होता है। और कमजोरी कैसे आती है, जब हम व्यायाम आदि नहीं करते हैं, बैठे रहते हैं, हार्ट की बीमारियां होती हैं, कहीं शुगर की बीमारी होती है, वो सब इसी कारण से होती हैं।
तो ये बिल्कुल से आसान है, बन जाएगा आप लोगों से। आगे चलते हैं। हृदि स्थान, ध्यान से, हृदि स्थान स्थितो वायुर, वायुर, वायुर बोलना है इसको, वायुर या की जो ऊपर वाली रकार है ये आगे आ जाएगी। तो क्या बोलेंगे यहाँ पर, वायुर यदा वक्त्रम प्रपद्यते, हृदि स्थाने स्थितो वायुर यदा वक्त्रम प्रपद्यते, व्यायामं कुर्वतो जंतोस्, ध्यान से, जंतोस् तद बलार्धस्य लक्षणम, तद बलार्धस्य लक्षणम। क्या कह रहे हैं, हृदि स्थान तो स्थितो, हृदि स्थान मतलब हृदय में स्थित, वायुर यदा वक्त्रम प्रपद्यते, वायुर मतलब होता है वायु, वक्त्र मतलब होता है मुख, प्रपद्यते मतलब होती है। क्या कह रहे हैं, जब हृदय में स्थित वायु मुख में होती है तो क्या करना है, व्यायाम कुर्वतो, व्यायाम करते हुए, जंतो, जंतोस, ध्यान से अलग अलग शब्द हैं, जंतोस तद बलार्धस्य लक्षणम, जंतु मतलब मनुष्य, मनुष्य के बलार्धस्य आधे बल का लक्षण होता है। अर्थ पूरा देख लेते हैं। जब हृदय में स्थित वायु मुख को प्राप्त होती है तब वह व्यायाम करते हुए मनुष्य के आधे बल का लक्षण होता है, मतलब कि उसमें, उसके शरीर में आधा बल और आ गया, ये कहते हैं। तो ये जो वायु है, वायु का भी सदुपयोग होता है। आप लोगों ने अनुलोम विलोम, ये प्राणायाम देखे होंगे, ये सारे के सारे उसी कोटि के अंतर्गत आते हैं। तो व्यायाम बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अंतिम, वयोवल शरीराणि, ध्यान से एक एक शब्द, वयो बल शरीराणि देश कालाशनानि च समीक्ष कुर्याद् व्यायाम मन्यथा रोगमाप्नुयात्, वयोवल शरीराणि देश कालाशनानि च समीक्ष कुर्याद् व्यायाम मन्यथा रोगमाप्नुयात्। इस प्रकार से पढ़ना है। अर्थ क्या होगा, वयः मतलब आयु, बल मतलब बल, शरीर मतलब शरीर, देश कालाशनानि च, देश काल, अशन, अशन मतलब होता है भोजन, देश काल और असनानी तो और भोजन, असन मतलब भोजन, यहाँ पर निकल रहा है असन शब्द। ये समीक्ष, समीक्षा करके, देख करके, कुर्याद करना चाहिए, व्यायाम अन्यथा रोग मुपा, ध्यान से, रोग मापनुयात, रोग मापनुयात मतलब रोग को प्राप्त करता है, प्राप्ति होती है। तो व्यायाम करने का भी बताया है कि कब करना चाहिए। वयः मतलब आयु, हर व्यक्ति को या फिर हर आयु के व्यक्ति को, हर व्यक्ति को आयु, और व्यायाम करने के लिए यहाँ पर जो बताया है वो यही बताया है कि हर व्यक्ति को अपनी आयु, बल, शरीर, देश मतलब वहाँ पर क्या चल रहा है, काल कैसा समय है, और भोजन देखकर ही व्यायाम करना चाहिए कि आप कितना भोजन करते हैं और कितना व्यायाम कर रहे हैं, अन्यथा रोग की प्राप्ति होती है। कि ऐसा नहीं कि आप भोजन बिल्कुल नहीं करते हैं और आप व्यायाम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं तो भी शरीर में दुर्बलता आ जाएगी। तो ये सब देख करके और व्यायाम आप करते हैं तो आपका शरीर बहुत अच्छा होता है। इस प्रकार से मतलब आयु, यदि आपकी आयु बहुत ज़्यादा है तो आपको व्यायाम भी कम करना है। भोजन यदि आप बिल्कुल नहीं करते हैं, बहुत कम करते हैं, तो भी व्यायाम सीमित करना है। तो इस प्रकार से देश काल का वातावरण कैसा है, उस वातावरण को देख करके यदि आप व्यायाम करते हैं तो आपका शरीर स्वास्थ्यवर्धक होगा, लाभप्रद होगा, सब कुछ और अच्छा होगा। इस प्रकार से तो यहाँ पर यह अर्थ हो गया। अब यहाँ चलते हैं प्रश्नोत्तर पर। मैं एक पट्टी चला देता हूँ जो प्रश्नोत्तर हैं इनके उत्तरों की, और कोशिश ये कर रहा हूँ कि शायद प्रश्नोत्तर के लिए एक अलग से वीडियो लाऊं। तो ऐसा भी अपन कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इसको अलग एक पाठ रहने देते हैं और पूरा का पूरा जो ये अभ्यास कार्य है इस सेकंड वीडियो में डाल देते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। और लगभग ये वीडियो जो है 40 मिनट का लगभग हो ही चुका है। तो चलिए यहीं से आज से ही स्टार्टिंग कर देते हैं। और जो अभी 2 पाठ अभी अपने छूटे हैं
उनमें उसी में इंक्लूड किया था, प्रश्न के उत्तर लिखे नहीं हैं तो अलग से एक और वीडियो, एक पाठ के 2 वीडियो रहने देते हैं जिसमें कि दोनों चीज़ आ जाएगी। एक वीडियो में रहेंगे उसके अभ्यास प्रश्न वगैरह और एक में रहेगा पूरा पाठ, तो आपको जिस चीज़ की भी जब ज़रूरत पड़े आप लोग निकाल सकें, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाता है तो मुझे भी लगता है कि हाँ अब इसमें क्या क्या डालूँ। तो दोनों वीडियो बड़े रहेंगे, अच्छे रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये अभ्यासकार दूसरे वीडियो में देख लेते हैं। आप लोग अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इसी प्रकार अपने इस चैनल से जुड़े रहें और अध्यापक वर्ग इस वीडियो को अपने मित्रों को शेयर करें, जितने भी आप व्हाट्सएप ग्रुप हैं उनमें शेयर करें, जिससे कि और भी आगे ये वीडियोस पहुंच सकें। और साथियों, मैं भी वर्ग 1 मध्य प्रदेश में हूँ, मेरा सिलेक्शन वर्ग 1 में हुआ है, वर्ग 2 में भी हुआ है। और आप लोग भी बच्चों को संस्कृत के प्रति प्रेरित करें, जिससे बच्चे और ज़्यादा संस्कृत में निष्णात हों और संस्कृत सीख सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।